हो गया? क्या हुआ, इसको चला लिया फैन वापस? इज इट रिक्वायर्ड? चलो, तो वीक प्लानर आपको मिल गया है। वीक प्लानर कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आपको मिल जाएगा। तो इस हफ्ते का अपना जो पूरा टारगेट है ना, इस हफ्ते का जो अपना पूरा टारगेट है, दैट इज बेसिकली काइनेमेटिक्स। क्योंकि वेक्टर में लास्ट है अपना क्रॉस प्रोडक्ट, एंड आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट फिर वही जेईपी वाई क्यू कर लेंगे, नीट पी वाई क्यू करेंगे, और उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स में सीधे जंप कर जाएंगे। ठीक है? तो अपना पूरा का पूरा जो इस पूरे वीक का जो प्लानर है उसमें हम लोग काइनेमेटिक्स को ही फोकस करेंगे, और काइनेमेटिक्स में बेसिकली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट हमने लास्ट वीक में स्टार्ट किया था। ठीक है? लास्ट वीक में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, और उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद फिर हमने आपको हमने यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया कि हम लोग यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। फिर मैंने शायद कुछ प्रॉपर्टीज भी मेंशन कर दिया, कुछ प्रॉपर्टीज भी मैंने मेंशन किया, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज को भी मैंने मेंशन किया, राइट? अब हम देखते हैं कि भाई देखो, जब आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है ना, तो जो एक ऑर्डिनरी मेथड है जिसको हम, अब एक छोटा मेथड आ जाता है तो बड़ा मेथड लार्ज बोल दिया जाता है। तो वो जो मेथड था जिसमें आप आई क्रॉस आई कर रहे थे, जे क्रॉस जे कर रहे थे, और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बन रहा था, उसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड क्या करता है? मैट्रिक्स मेथड आपके कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी कर देता है। आप थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है, देन रादर देन गोइंग विद द आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और ये आपको जो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, वो आपको जो 9 टर्म्स मिलने वाले थे जिसमें एटलीस्ट 3 तो जीरो हो जाते, फाइनली 6 बचते। ठीक है? तो वो एक बड़ा सा क्वेश्चन बजाने के बजाय हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स मेथड को प्रेफर करेंगे। नाउ in the today's class basically we are going to discuss the cross product with help of the matrix method. So you can make the heading cross product with help of matrix method. Cross product with help of matrix method, right? Cross product with help of matrix method. If I can switch off the fans. No. Cross product with help of matrix method, right? So let you have a two vectors that is of vector A as well as vector B. Let you have a two vectors, vector A as well as vector B. Now vector A can be expressed like AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap. So vector A can be expressed like AX I cap, AY J cap, AZ K cap. And what is this AX? Basically AX is the component of the vector A along the x-axis. What is AY? Component of the vector A along the y-axis. And what is AZ? Component of the vector A along the z-axis. Then the combination of these three, AX, AY, AZ, will make again the vector A. So basically that is a vector addition, isn't it? Now, if you can write vector B A as a AX I cap, AY J cap and AZ K cap, then can you guess how we can write vector B? How we can express the vector B? That is, just tell me, Bx I cap, By J cap plus Bz K cap. So now we have two vectors like A and B, and what we have to do? We have to find out the A cross B, right? Now our intention is to find, we have to find vector A cross vector B. Vector A cross vector B. Then previously what we have done? We have written A here, B here, I cross I, J cross J, K cross K, right? Now what we have to do in the matrix method? So now we are moving in the matrix method. Right? Now the question is, what is matrix method? Arranging the data in form of
row and column and writing in a plane, writing in a plane or in a space is basically called as the matrix. तो डेटा को हम रो और कॉलम में अरेंज करके उसको किसी प्लेन में या किसी स्पेस में अगर हम रख दें तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने पहले भी आपको सैटरडे को इन्फॉर्म बताया था कि जो बच्चे 12th के बाद कंप्यूटर साइंस लेना चाहेंगे, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, उनके लिए ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स मैथ्स का वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स और आपका रिलेशन फंक्शंस को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। राइट, हर जगह यूज़ है पर थोड़ा सा CS ब्रांच में ना इसका यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बाकी और जो ब्रांचेस है उसमें कैलकुलस का यूज़ ज़्यादा है। राइट, तो आपका देखो मैट्रिक्स मेथड क्या है। मैट्रिक्स मेथड में बहुत ज़्यादा मैं आपको मैट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपको सर बताएंगे, मैथ्स में आप सीखेंगे। आप थोड़ा सा मुझसे बस हल्का सा सीख लीजिए। मैट्रिक्स में है क्या कि आपको यू हैव टू ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइंस, आपको एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन बनानी है। विद हेल्प ऑफ दीज 2 वर्टिकल लाइंस यू हैव क्रिएटेड अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो आपने एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। सो यू हैव टू प्लॉट 2 वर्टिकल लाइंस एंड विद हेल्प ऑफ दीज 2 लाइंस व्हाट यू हैव डन, आपने क्या कर दिया? एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, एक डब्बा आपने बना लिया। पक्का? नेक्स्ट, here you have to write and at the top of this you have to write I cap, J cap, K cap. At the top of this you have to write I cap, J cap, K cap. So this is basically your first row. So this one is called as a row, this one is called as basically row. This is R1, you can say that R1 row 1, you can say R2 row 2, and this is called as the R3. This is called as the C1 column 1, this is called as the C2, and this is called as the C3. So here you have a 3 rows, here you have 3 columns, column 1 for I1, column 2 for J1, column 1 for I, column 2 for J, and column 3 for K, I, J, K. In the next row what you have to write, तो पहले रो में आपने I, J, K लिखा। ठीक है, अगले रो में क्या लिखना है? अगले रो में यू हैव टू राइट द मल्टीप्लिकेंड ऑफ आई कैप, मल्टीप्लिकेंड ऑफ जे कैप एज वेल एज मल्टीप्लिकेंड ऑफ के कैप। तो अगले रो में आपको यही करना है। यहां पर यू हैव टू राइट AX, AY, AZ, AX, AY, AZ आपको लिखना है। क्या लिखना है? AX, AY, AZ लिखना है। What you have to do in the next column? BX, BY, BZ। क्या लिखना है? BX, BY, BZ लिखना है। पक्का? BX, BY, BZ। Now after that just put a equal symbol। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब आप इसके टर्म्स में मत जाइए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, देखो प्रोसीजर सीधा सीधा देखो करना क्या है। आपने यहां पे रो और कॉलम में आई कैप, जे कैप, के कैप को और AX, AY, AZ को आपने क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अरेंजमेंट अपना पूरा कर लिया। at the top of this box you have written I cap, J cap, K cap. Next after you have written AX, AY, AZ, and then after you have written BX, BY, BZ. So this is the complete। अब इसी की हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो कुछ हमने लिखा है उसी का हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करते हैं? राइट, तो फर्स्ट ट्राई टू चेक द प्रोसीजर हियर। सबसे पहले क्या करेंगे? आफ्टर राइटिंग दिस just place positive sign here, plus, alternate, minus, then plus. So on the top of I cap you have to write plus, then Anvesha, plus, then minus, then plus, plus, minus, plus. Now here you have to write plus I cap dabba band, प्लस आई कैप डब्बा बंद। नेक्स्ट प्लस जे कैप डब्बा बंद एंड प्लस के कैप डब्बा बंद। तो एनी प्रॉब्लम विद यू? फैन का इशू है?
चल राइट, तो प्लस आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप डब्बा बंद, प्लस आई कैप डब्बा बंद. इट्स नॉट एक्चुअली प्लस आई कैप, राइट, इट्स नॉट एक्चुअली प्लस आई कैप. मैं फिर से इसको करेक्ट करता हूं. व्हाट यू हैव टू राइट, फर्स्ट यू हैव मेड दिस बॉक्स, पूरा आपने तैयार कर लिया. इसके ऊपर प्लस, देन माइनस, देन प्लस, राइट. नाउ दिस इज प्लस आई कैप, प्लस आई कैप, प्लस आई कैप डब्बा बंद. नाउ माइनस जे कैप, माइनस जे कैप डब्बा बंद. नाउ प्लस के कैप डब्बा बंद. नाउ what we have to write inside the box, what we have to write inside the bracket, isn't? अभी हमें ब्रैकेट में एक्चुअली हमें क्या लिखना है? So to write the what we have to write after plus I cap, plus I cap के बाद हमें क्या लिखना है, इसको पता करने के लिए we have to hide this row and as well as we have to hide this column. What we have to write after, what we have to write after I cap, J cap, K cap, right? What we have to write after I cap, I cap के बाद हमें क्या लिखना है, इसको पता करने के लिए we have to hide this row as well as this column, है ना. तो ये I cap वाली रो हमें छुपा देनी है और I cap वाली हमको कॉलम छुपा देनी है. अब ये देखो, ये दोनों चीजें गायब हो गई. अगर ये दोनों चीजें गायब हो गई तो आपको क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे रहा है, हैविंग टू रो एज वेल एज टू कॉलम. एंड व्हाट आर दोज, ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड. विजिबल है उधर से? देखो आई कैप, अगर आपको आई प्लस आई कैप के बाद क्या लिखना है तो ये पता करने के लिए ये वाला रो गायब कर दो और ये वाला कॉलम गायब कर दो. तो क्या आपको सिर्फ अब यही दिखाई दे रहा है, ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड. तो इट इज समथिंग लुकिंग लाइक अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ एवरी स्क्वायर हैव अ टू डायगोनल्स. यहां पे दो डायगोनल हैं. कौन कौन सा? एक तो लेफ्ट डायगोनल, दूसरा राइट डायगोनल. दो डायगोनल्स हैं. तो देखो यहां पर क्या करना है, नाउ यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट डायगोनल, product of the left diagonal as well as product of the right diagonal. This is R. And what is L? AY BZ. AY BZ. So here AY BZ and here AZ BY. Now after I cap you have to write first multiplication of the left diagonal, multiplication of the left diagonal, that is basically that is AY BZ, and after that try to put a minus sign here. AY BZ minus AY BZ minus AY BZ minus AZ BY. Are you getting so? बोलो, ये बात आपको समझ आ रही है? पक्का? ठीक है. नाउ ट्राई टू रिपीट दिस एक्शन वंस अगेन. अब आई कैप का आपको मल्टीप्लिकेंट मिल गया. आई कैप का मल्टीप्लिकेंट आपको अगर मिल गया तो फिर अगर आपको जे कैप का मल्टीप्लिकेंट मतलब जे माइनस जे कैप के बाद क्या करें, अगर आपको ये पता करना है, देन वंस अगेन ट्राई टू हाइड दिस रो, ट्राई टू हाइड दिस रो एज वेल एज दिस कॉलम. आप क्या करेंगे, आप फिर यही काम करने वाले हैं, इस रो को हाइड करेंगे और इस कॉलम को हाइड करेंगे. जब आप इस रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या वंस अगेन यू विल गेट AX AZ BX BZ. आपको एक बार फिर स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा. और अगर ऐसा मिल रहा है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लेफ्ट डायगोनल माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द राइट डायगोनल, ऐसा करके माइनस जे कैप को लिख देना है. पक्का? तो देखो नेक्स्ट टास्क हम करते हैं, अगला वाला भी काम हम लोग करते हैं. यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं.
चलो भाई आ जाओ। सो ए कैप का आई कैप के साथ क्या लिखना है, ये बात क्लियर हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, माइनस आफ्टर माइनस जे कैप। माइनस जे कैप के बाद हमें क्या लिखना है, इसको पता करने के लिए ट्राई टू हाइड दिस रो, ये वाला रो चला गया, ये वाला रो तो हमेशा जाना ही है ना, ये वाला रो चला गया और ये वाला कॉलम चला गया, ये दोनों चीजें गायब हो गई भाई। अब ना तो आपके पास, अब आप ये मान के चलो, ठीक है, अब आप ये मान के चलो कि ना तो आपके पास ये है, ना तो आपके पास ये है और ना तो ये है, दोनों चीज गायब हो गया। और अगर दोनों चीज गायब हो गया तो क्या बचा, ये आपका ax az bx bz ये बचा ना। और अगर ये बचा तो फिर आपको क्या करना है, ट्राई टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट डायगोनल, बोलो, एंड राइट डायगोनल। बताओ क्या मिल रहा है, लेफ्ट डायगोनल क्या मिला, ax bz। नाउ दिस इज ax bz minus az bx minus az bx, right? Now in the same manner, no, Veer is from maths or bio. चलो, right? So here what you have write, here what you have written, ax bz minus az bx, पक्का? तो देखो यहां पे, अब आपने देखो ये वाला रो चला गया माइनस जे कैप वाला और ये वाला कॉलम हो गया, तो क्या बचा, ax bz minus az bx। now to write the multiplicand of the k cap, what we have to do, ये वाला रो ढक लें, ये वाला रो ढक लें, ये वाला कॉलम ढक लें, ये वाला रो ढकना है और ये वाला क्या करना है, कॉलम ढकना है। अब ये दोनों चला गया भाई, अब ना तो आपके पास ये है ना ये है, तो क्या फिर एक बार आपके पास फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बचा। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आपके पास एक लेफ्ट डायगोनल है और क्या आपके पास एक राइट डायगोनल है, तो क्या करना है हमको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट डायगोनल, व्हाट इज दैट, ax by minus ay bx, isn't? So this is the whole procedure, यही तरीका है आपको। और जैसे ही आप ये वैल्यू लिखोगे ना, जैसे ही आप ये वैल्यू लिखोगे, आपको क्या हो जाएगा, आप पूरा का पूरा जो है, आप पूरा का पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन लिख पाओगे। तो मैं इसको वापस हटा करके लिख दे रहा हूं, ax bz az bx, और ये क्या हो जाएगा, ax by माइनस क्या हो जाएगा, ay bx। विजिबल है, विजिबल है उधर से, चल नोट कर। एक दो सवाल हम लोग लगाएंगे अभी प्रैक्टिस में, जैसे ही आ जाएगा तो तुरंत हम, जी हाँ बताओ, बस ऐसे ही करना है, ठीक है।
रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द मैट्रिक्स आप मैथ्स के सर से डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में आप मैट्रिक्स के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, वो सारी बातें, को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, वो पूरा सर आपको बताएंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रोसीजर बता दिया कि करना कैसे है। अब अगर कोई एक बात कर रहा है तो उसको देख करके आप भी मत बात करो। एक दो बच्चा मैं आइडेंटिफाई कर लिया हूं, कर लूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक लिख दूंगा, ठीक है। तो आप कोई दूसरा बात कर रहा है तो उसको देख करके मत सोचो कि मैं भी बात करूंगा। और मैं बहुत ज़्यादा टोका टोकी एक दो बार बोलूंगा, क्योंकि मेरा पूरा 45-50 मिनट का जो टाइम है वो पढ़ाने में खर्च हो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन मैं किसी एक बच्चे को कहूँ कि आप बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मेरा टाइम वो बेसिकली खराब होता है और आपका भी खराब होता है, राइट। देखो, अगर आप थोड़ी सावधानी बरतो ना तो आपको शायद क्लास के बाद घर पे जाके रिवीजन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस समय हम, ठीक है, मन हमारा कहीं अलग होता है, शरीर हमारा कहीं अलग होता है, तो उसका तो मन बुद्धि, ठीक है। तो जब चित्त और बुद्धि दोनों अलग अलग जगहों पर रहेगी तो फिर वो याद नहीं होगा, चीजें याद नहीं होंगी। तो आप एक बार बस ये मान के चलो, देखो, एक इंफॉर्मेशन, एक दिमाग में एक मैसेज दो कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये मैं अंतिम बार पढ़ रहा हूं, उसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, इसके बाद मैं यहां पर सवाल बनाऊंगा। जिस दिन ये इंफॉर्मेशन आपने देना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी लर्निंग फास्ट हो जाएगी। और जब आपके मन में ये चलेगा कि यहां पढ़ा हूं, फिर पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर सवाल बनाऊंगा, तो अपने आप आपका दिमाग लेट लेट सोचेगा, ठीक है। तो आप बस ये सोचो कि ये जितनी बार पढ़ रहा हूं अंतिम बार पढ़ रहा हूं, इसके बाद नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैंने अपने एल्डर ब्रदर का एक प्रैक्टिस देखा था, मतलब बात करते हैं लोग घर में कि वो छोटे थे तो वो ABCD की वाली किताब थी ना, तो ABCD जब उनको याद होता था तो पेजेस को टीयर ऑफ कर देते थे, फेंक देते थे फाड़ के। तो पूछा जाता था ऐसा क्यों किया, बोले याद हो गया, जरूरत क्या है इसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको ये मान के चलें कि आप उसको क्या पढ़ रहे हैं, अंतिम बार पढ़, पहले और अंतिम बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो आपकी लर्निंग फास्ट हो जाएगी। हाँ, रिवीजन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, आपको इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर वो कर लेंगे रिवीजन, लेकिन एटलीस्ट पहली बार ब्रेन को यही मैसेज देना है। तो क्या बेटा हमने मैट्रिक्स मेथड ये देख लिया, बोलो। अब इस मैट्रिक्स मेथड पे हम लोग सवाल बनाएंगे। देखो, नाउ वी हैव वेक्टर ए दैट इज I कैप प्लस J कैप एंड प्लस K कैप। Vector B, it's basically 2I cap plus 2J cap plus 2K cap. So can you guess what should be the value of A cross B? A cross B का वैल्यू कितना होना चाहिए? A cross B, I cap plus J cap plus K cap, and the next vector is 2I cap plus 2J cap plus 2K cap. Now we have to find out the A cross B. Oh, great. So if you cannot guess the answer, so we will follow the regular procedure. अब रेगुलर में तो एक बड़ा वाला मेथड था और एक हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। नाउ इट इज टाइम टू यूज द मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इजंट? हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे।
सो व्हाइल राइटिंग द मैट्रिक्स मेथड क्या हमें सबसे पहले क्या करना होता है? क्या हमको एक बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स बनाना होता है? बोलो। एक बड़ा सा बॉक्स बना दिया, विजिबल है वहां से? एक बड़ा सा हमने क्या कर दिया? एक हमने बड़ा सा बॉक्स बना दिया। एंड एट द टॉप ऑफ द बॉक्स व्हाट वी हैव टू राइट? इस बॉक्स के सबसे ऊपर क्या लिखना है? एग्जैक्टली, हियर वी हैव टू राइट आई कैप प्लस, सॉरी, हियर आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप. Now what next we have to write? Multiplicand of I cap, J cap, K cap of vector A, क्योंकि हमको A क्रॉस B करना है. हमको क्या करना है? A क्रॉस B करना है. तो A के जो I cap, J cap, K cap के जो मल्टीप्लिकेंट्स हैं उनको यहां पर लिखना है. तो I cap का यहां पर मल्टीप्लिकेंट क्या है? 1. J cap का, K cap का. Next we have to write the multiplicants of the I cap, J cap, K cap of the vector B. बोलो जरा, बोलो. 2, फिर बोलो, फिर बोल दो. Is it? So here we have written the whole data in the matrix form. हमने यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या कर दिया है? यहाँ पे डेटा हमने लिख दिया है. ठीक है, यहाँ पे राइट. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? अब अगर हमने ये अरेंजमेंट कर दिया है तो नाउ इट इज टाइम टू इवैल्यूएट कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी होगी. तो हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू लिखना है ना, हमें इसकी वैल्यू लिखना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या हम यहाँ पे वापस फिर पुट करने वाले हैं? क्या हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ वापस? इट इज प्लस, हियर प्लस, देन माइनस एंड देन प्लस. तो आई कैप के ऊपर प्लस, जे कैप के ऊपर माइनस, फिर के कैप के ऊपर प्लस, प्लस माइनस प्लस. ठीक है, अब ये आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तैयार है. फिर क्या करेंगे? हियर वी हैव टू राइट प्लस आई कैप डब्बा बंद, माइनस जे कैप डब्बा बंद एंड प्लस के कैप डब्बा बंद. कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो जाएगा? प्लस आई कैप, देयर शुड बी अ ब्रैकेट हियर, माइनस जे कैप, once again bracket, then plus k cap, once again a bracket. Now it is time to find that what we have to put inside the bracket. हमें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? तो क्या करेंगे हम लोग? टू राइट द आई कैप, टू राइट द मल्टीप्लिकेंट ऑफ द आई कैप, मतलब आई कैप के बाद क्या लिखना है? क्या करेंगे हम? वी हैव टू हाइड दिस रो, वी हैव टू हाइड दिस कॉलम. तो क्या बचा? 1 1 2 2. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट डायगोनल, देन व्हाट इज द लेफ्ट डायगोनल? 2 into 1. Then product of the right diagonal, what is this? 2 into 1. So 2 into 1, 2 into 1, that is 2 minus 2 na? This is 2 minus 2. What about the minus j cap? यहाँ पर हमें क्या करना है? We have to hide this row, we have to hide this column. अगर इन दोनों को, अगर हमने फिर इन दोनों को ढक दिया तो अपने पास क्या बचा? ये रो गया और एक कॉलम चला गया. तो क्या बचा? 1 1 2 2. क्या बचा? 1 1 2 2. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट डायगोनल, 2 into 1 2. प्रोडक्ट ऑफ द राइट डायगोनल, 2 into 1, once again 2. Then that is 2 minus 2. Now can you guess what will be the multiplicand of the k cap? k cap के साथ क्या होने वाला है? Once again ये रो गया और ये कॉलम गया. तो ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया. तो क्या फिर 1 1 और 2 2 बचा? लेफ्ट डायगोनल 1 into 2 2, राइट डायगोनल 1 into 2 2. That is 2 minus 2. That is 2 minus 2. Then the final answer is 0 I cap plus 0 j cap and plus 0 k cap, and that can be taken like the vector 0 or only 0. और मुझे लगता है कि इसमें शायद आपको इतना बड़ा मतलब मैट्रिक्स मेथड से जाना भी नहीं था. आप जनरल भी कर सकते थे. जनरल कैसे कर सकते थे? याद करो. What is the vector A? Vector A is I cap plus j cap plus k cap. And what is the vector B? Vector B is 2 I cap plus 2
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप ना, तो क्या हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. If you are writing, if you have to evaluate the value of the a cross b, that means you have to write i cap plus j cap plus k cap और क्या हो जाएगा? क्रॉस विद 2 i cap j cap plus k cap. और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका जो b वाला वेक्टर है ये पहले ही वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है. पहले वेक्टर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा वेक्टर मिलने वाला है. तो क्या ये हो जाएगा? a क्रॉस b का मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर a क्रॉस 2 इंटू वेक्टर a. 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a क्रॉस a. और सेल्फ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0. देन द फाइनल आंसर इज 0. राइट. इफ सेकेंड वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो आपको कैलकुलेशन का जरूरत भी नहीं है. आप क्या कर सकते हो? यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, इट वुड बी द 0. ठीक है. क्या? एवरीथिंग इज गुड, सब सही. डोंट थिंक अ लॉट, बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं. बैठे बैठे खो जाना भी है ना, मतलब मैं समझता हूँ. एक ब्रेन है ना, मतलब मल्टीपल डायरेक्शंस में सोच रहा होता है, तो कभी कभी वहीं बैठे बैठे कहीं और चला जाता है ना. और मतलब ठीक है, ये भी अच्छा लक्षण है, ऐसा बात नहीं अननेसेसरी. लेकिन वापस है अच्छा ये है कि मतलब कुछ थिंकिंग प्रोसीजर में कुछ चल रहा है, अब उसमें हो सकता है कुछ क्रिएटिव चल रहा हो, कुछ इमेजिनरी चल रहा हो, कुछ प्रोडक्टिव चल रहा हो. तो रादर दैन की अंट संट बात करना, उससे बेहतर तो वही है ना. बाकी क्या है ना, मतलब लाइव का हो ज्यादा अच्छा. चलो हो गया बच्चों, ठीक है. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास? टाइमिंग क्या है? कि कब कब ओवर होता है? हाँ नहीं, कितने बजे टाइम क्या होता है? कितने बजे ओवर होता है ये? 8:25. राइट. ग्रेट. हो गया बच्चे. राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर i कैप j कैप k कैप, एंड दिस इज योर नेक्स्ट वेक्टर 3i कैप 3j कैप 3k कैप. नाउ कैन यू गेस द आंसर? a क्रॉस b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो दैट वुड बी द 0. इसके लिए तो पेन उठाने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वेक्टर बी वेक्टर ए का क्या है? वेक्टर बी वेक्टर ए का क्या है? स्केलर मल्टीपल है. ये क्या है? स्केलर मल्टीपल है. नाउ इट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड दैट वन इज, एंड नेक्स्ट वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप. देन कैन यू गेस द आंसर? कैन यू टेल मी द आंसर नाउ? वेक्टर ए जो है वो i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप है, और वेक्टर बी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप है. ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो वंस अगेन विल गेट द सेम आंसर 0. क्यों? क्योंकि वेक्टर बी को अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप वेक्टर बी को ध्यान से देखो, तो बेसिकली जो वेक्टर बी है ना, इसको इट इज बेसिकली 2i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप. गर्ल्स, क्या वेक्टर बी यही है? और ये जो वेक्टर बी है ये क्या बेसिकली वेक्टर ए का स्केलर मल्टीपल है. तो वंस अगेन आंसर क्या होने वाला है? यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज अ 0. राइट. नाउ रादर देन 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, if I have written 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. Now can you get the answer? Now you have to find out the value of a cross b. बोलो.
अब आपको A क्रॉस B का वैल्यू निकालना है. Now can get now you can get the answer. Then you have a sufficient time to find the answer of this question, isn't? Or need not to wait, please be quick. नहीं, बात नहीं, ठीक है, हम इसीलिए यहाँ आए हैं, वो तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है. 1 घंटे के बाद 23 घंटे, ठीक है. स्कूल कितने 5-6 घंटे का स्कूल है, राइट. उसके बाद फिर आप बात कर लो, ठीक है. कितना? अच्छा, तो फिर सॉल्व करो, जो इम्पोर्टेंट है वो करो. जी हाँ बच्चे, -2i कैप -4j कैप -2i कैप -4j कैप -2k कैप, है ना. देखते हैं. आओ. So I am waiting for the answer. वही है, सभी नेगेटिव आ रहा है ना. ठीक है, इधर आ गया. ऐसा क्यों कर रही हो ये ऐसे? 2i2g 5k, नहीं. बात मत करिए उधर. हाँ, 2i कैप +4j कैप +2k कैप है. देखते हैं. राइट. सो you have to find out the I cap, J cap, you have to find out the A क्रॉस B ना. तो क्या पहले तो ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, फिर सबसे ऊपर क्या लिखने वाले हम लोग, I कैप, J कैप, K कैप. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, अगले वाले लाइन में क्या लिखेंगे, व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट रो, क्या लिखेंगे, I कैप का मल्टीप्लिकेंट 1, J कैप का मल्टीप्लिकेंट 2 और K कैप का मल्टीप्लिकेंट 3. 1 2 3. फिर क्या लिखेंगे, 3 4 5. नेक्स्ट 3 4 5. अब इसी की वैल्यू हमें इक्वेट करनी है, तो यहां सबसे ऊपर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस. इतनी बात हो गई. फिर वही काम करने वाले हम लोग. इट इज बेसिकली +i कैप ब्रैकेट, देन -j कैप ब्रैकेट +k कैप once again bracket. Now it is time to find out कि what we have to put inside the bracket. तो I कैप के लिए क्या करेंगे, I कैप के लिए क्या हम ये वाला रो गायब करेंगे, ये रो गायब हो गया, और क्या ये कॉलम गायब हो गया. फिर क्या हमें 2 3 4 5 मिला. लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल करना है ना. प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट डायगोनल 5 into 2 एंड 3 into 4
12, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 12। व्हाट अबाउट द माइनस जे कैप, क्या ये वाला रो गया? क्या करना है इसमें? पेपर देना है। तो अब इसी वाले क्लास खाली आर्ट्स में देना है, आर्ट्स और बायो में। नहीं है आठ वाले। आर्ट्स आर्ट्स में नहीं, नहीं। चलो भाई सुनो, इधर देखो, ये इधर यहां देखो, माइनस जे कैप के लिए क्या ये रो चला गया? बोलो, क्या ये कॉलम चला गया? अब क्या बचा? 1 3 1 3 3 5, लेफ्ट डायगोनल 5 इंटू 1, राइट डायगोनल 3 इंटू 3, दैट इज 5 माइनस 9। क्यों बोलो तो? अरे ये रो चला गया और ये कॉलम चला गया, तो क्या बचा? 1 3 3 5, लेफ्ट डायगोनल इज 5 इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल इज 3 and 3, तो 5 माइनस 9। फिर क्या आपको के कैप करना है? के कैप में क्या ये रो चला गया, क्या ये कॉलम चला गया? तो क्या ये बचा? व्हाट इज दिस? 1 2 3 4, पहले लेफ्ट या पहले राइट? लेफ्ट, दैट इज 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, क्या हो जाएगा? इट्स अ 4 माइनस 6, क्या आने वाला है? माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप and minus 2k cap. Anyone who was getting the same answer? Very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी हम एग्जाम का प्रेशर में भूल जाते हैं कि हमें लेफ्ट डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस राइट का करना है या राइट माइनस लेफ्ट का करना है, तो कभी कभी ये मुश्किल आती है। फिर मैं कहता हूं अल्फाबेट का सहायता लो। अल्फाबेट्स में पहले यल आता है या पहले आर आता है? ए बी सी डी ई में पहले एल आता है या पहले आर आता है? तो पहले यल आता है फिर आर आता है ना, तो पहले लेफ्ट डायगोनल का प्रोडक्ट लेना है फिर राइट डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेना है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम जेई और नीट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, देन वी विल स्विच इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द काइनेमेटिक्स। सो आई से थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, पक्का वो कर देना।